हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जयशंकर। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया है जो कि क्वाड इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है जिसका नाम है डी मेथड। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि क्वाड इक्वेशन को अगर हमें रूट्स निकालना है, क्वाड इक्वेशन का अगर हमें रूट्स निकालना है तो डी मेथड से कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वाड इक्वेशन जिसे हिंदी में कहते हैं द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड इक्वेशन का। जो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अच्छा, क्वाड इक्वेशन होता क्या है? तो जिस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 2, हाईएस्ट डिग्री जो 2 होगा ना, उसे हम क्वाड इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पे 2 है, तो ये एक क्वाड इक्वेशन कहलाएगा। अच्छा, ए बी सी यहाँ ना कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ए बी सी यहाँ कांस्टेंट है, मतलब नंबर कह सकते हो आप, कांस्टेंट जिसे आप हिंदी में अचर कहते हो या आप नंबर भी कह सकते हो। ठीक है, और x जो है यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल जिसे हिंदी में चर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वाड इक्वेशन का ये समझ में आ गया क्वाड इक्वेशन होता क्या है। तो जिस इक्वेशन का सबसे बड़ी पावर 2 से हम क्वाड इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की मैं बात करूं क्वाड इक्वेशन की तो 2 होंगे। जीरोस का ही नाम रूट्स है, या वेरिएबल अगर x है तो यहाँ x की वैल्यू भी कह सकते हो। तो रूट्स बोलो, जीरोस बोलो या x की वैल्यू बोलो, बात बराबर है। हिंदी में शून्य कहते हैं या मूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड इक्वेशन का और मैं जो मेथड बता रहा हूं जिसका नाम है डी मेथड, डी मेथड से सॉल्व करने का तरीका, मतलब क्वाड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर रूट्स निकालना है तो डी मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं नेचर ऑफ द रूट्स की बात करूंगा कि आप किसी भी क्वाड इक्वेशन को देख के, मतलब आप बिना सॉल्व के ही बता सकते हो इसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो d इक्वल टू वहां पे फॉर्मूला है तो वहां तीन कंडीशन है। अब इसके तीन नेचर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है d इक्वल टू फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फॉर्मूला होता है। और abc तो पता ही होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब x स्क्वायर का जो गुणांक होगा या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होगा, x का कोएफिशिएंट b होगा, और जिसमें x नहीं होगा वो आपका c होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर d 0 के इक्वल होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। हिंदी में दोनों वास्तविक मूल बराबर होंगे, वास्तविक मूल बराबर होंगे। यहाँ पे रियल मतलब क्या है? रियल नंबर, मतलब जो भी x की वैल्यू निकलेगा वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर तो पता ही होगा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, मतलब दोनों का जो कलेक्शन होगा वो आपका एक रियल नंबर होगा। जिसको नंबर सिस्टम पे, मतलब नंबर के बारे में अगर कंफ्यूजन है तो उस पे मैंने वीडियोस बनाया है, तो आप जरूर देखिएगा उसको, आप पूरे नंबर का इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रियल का रूट्स का मतलब यहाँ रियल नंबर में आएगा, रियल नंबर होगा x की वैल्यू। तो जब d अगर इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू जो आएगा वो दोनों सेम ही होगा, मतलब 2 इक्वल टू रियल रूट्स। अगर x की वैल्यू पहला 2 है तो दूसरा भी x की वैल्यू 2 ही होगा। जो भी क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि x की वैल्यू क्या होगा। बट d अगर आपका 0, d बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर वैल्यू 0 आएगा तो आपका 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। अब यहाँ पे d अगर 0 से ग्रेटर होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। मतलब यहाँ x की जो वैल्यू आएगा दोनों अलग अलग आएगा, डिफरेंट होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, दोनों वास्तविक मूल असमान होंगे, असमान होंगे। अगर d 0 से छोटा होगा, d अगर 0 से छोटा होगा
तो इस केस में याद रखना आपका नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, दोनों वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये चीज आपको माइंड में रखना है। अब ये आपको नेचर ऑफ द रूट्स, ये जो मैंने बताया आपको, ये नेचर बताया, नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, या शून्य का प्राकृतिक भी कह सकते हो, शून्य का प्राकृतिक या मूल का प्राकृतिक, तो तीन नेचर होते हैं। आपको ये चीज आपको दिमाग में रखना है। और उसके बाद नेचर के बाद बस एक ही केस में आपका नो रियल रूट्स आएगा, जब d 0 से छोटा होगा। अब x इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस में b प्लस माइनस में रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2 इंटू a। इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। ये आपका x इक्वल टू फॉर्मूला होगा माइनस में b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2 इंटू a। अब इसी को आप चाहो तो शॉर्ट में याद रख सकते हो, x इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट में अब b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप क्या लिख सकते हो, d, क्योंकि d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d। तो आप यहाँ पे d लिख दो अपॉन में 2 इंटू a, ये भी आप बोल सकते हो। तो बात बराबर है। तो ये आपका एक इंट्रो होगा, बाकी मैं एक क्वेश्चन लेके आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है आपके पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वो भी डी मेथड से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एबीसी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। मतलब एबीसी क्या होता है, तो मैंने बताया x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, तो x स्क्वायर का यहाँ कोएफिशिएंट मतलब गुणांक क्या है यहाँ पे 2, तो a इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2, b इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे -3, x का कोएफिशिएंट b होता है और c जिसमें x नहीं होता, तो आपका c की वैल्यू क्या होगी 5। तो सबसे पहले आप नेचर निकालोगे, आपको पता चले तीन नेचर बताए, जब d इक्वल टू 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, d अगर 0 से ग्रेटर होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, और d अगर 0 से छोटा होगा उस केस में नो रियल रूट्स। मतलब उस केस में आपको x की वैल्यू सॉल्व नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि रियल रूट्स ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप क्लास 10th में रियल नंबर तक पढ़ोगे, क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, तो वहां पे सिखाया गया है रूट्स निकालना, तो वहां कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल कॉम्प्लेक्स रूट्स भी होते हैं। तो आपको बस अभी रियल नंबर, क्लास 10 तक में रियल नंबर के बारे में बताया, तो ओनली रियल रूट्स पे कंसंट्रेट करना है। तो आपका d इक्वल टू अगर 0 से छोटा आता है तो बस आप लिख देना नो रियल रूट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट्स कैसा है। तो सबसे पहले आपको d निकालना है, तो d इक्वल टू फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a क्या है यहाँ पे 2 और c क्या है यहाँ पे 5। जब भी अंदर माइनस हो, ये चीज ध्यान रखना, जब भी अंदर माइनस हो, पावर अगर 2 है मतलब स्क्वायर है, हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव होगा। कभी भी कितनी भी बड़ी वैल्यू अगर अंदर नेगेटिव है, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन पावर अगर 2 है, 101% गारंटी है उसकी जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 9। अब यहाँ पे -4 2 जा 8 और 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, और 9 - 40 यहाँ पे कितना हो जाएगा -31। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे d क्या आया 0 से छोटा आएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा नो रियल रूट्स। तो आप बस क्या अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि आपका d 0 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे वास्तविक मूल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स लिख के छोड़ दो। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आया 3x² माइनस में 4 रूट 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को भी जीरोस, इस क्वेश्चन में भी जीरोस निकालना है, वो भी किस मेथड से डी मेथड। तो सबसे पहले आपको एबीसी की वैल्यू निकालना है। तो a यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, b यहाँ पे क्या होगा माइनस में 4 रूट 3 होगा, और c आपका क्या है यहाँ पे 4 होगा। तो सबसे पहले आप d निकालोगे, और d इक्वल टू फार्मूला होता है p² माइनस 4ac। आप लिखो, क्या होता है जब भी आप फार्मूला लिख रहे हो तो आपको लर्न हो जाएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा, वहां रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूलाज को रटने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी क्वेश्चन में यूज होता है ना, तो आप फार्मूलाज को लिख दिया करो, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपके दिमाग पे रहेगा ये चीज लंबे समय तक। तो यहाँ पे इक्वल टू में b की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस में 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस में 4, a क्या है यहाँ पे 3 और c यहाँ पे कितना है 4।
अब -4 मैंने बताया अंदर माइनस है, पावर स्क्वायर तो 100% देखते ही प्लस होगा। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 होता है। माइनस में 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। अब यहाँ पे भी 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 यहाँ पे क्या हो 0। अब यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स कैसा है, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि d इक्वल टू 0। तो देखते हैं अब यहाँ पे x इक्वल टू फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस में b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2 into a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो x इक्वल टू माइनस में यहाँ पे स्पेस है, x इक्वल टू माइनस में b फॉर्मूले में ये माइनस पहले से ही है। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -4 प्लस माइनस में रूट d, d की जगह हम क्या रखेंगे 0 क्योंकि d की वैल्यू 0 है, अपॉन में 2 into a, a क्या है यहाँ पे 3। अब x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस में 0 अपॉन में 2 3 जा 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो होगा 4√3 प्लस में 0 अपॉन में 6 और एक बार x इक्वल टू 4√3 माइनस में 0 अपॉन में 6। तो x इक्वल टू 4√3 क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो 4√3 ही आ जाएगा इसमें और अपॉन में 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन में 3, ये आपका x की वैल्यू है। चलो दूसरा x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 4√6 माइनस 0 क्या होगा 4√6 ही होगा अपॉन में 6। अब सॉरी 4√3 है ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x इक्वल टू यहाँ पे 2√3 अपॉन में 3, ये भी आपका आंसर सेम। मैंने बोला था ना नेचर ऑफ द रूट से पता चलेगा, यहाँ पे d इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब नेचर कैसा है, दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। देखो यहाँ पे दोनों सेम आ गया तो इसका आंसर। अब एक और क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या है क्वाड्री क्वेश्चन है 2x² माइनस में 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें इसको भी जीरोस निकालना है, वो भी किस मेथड से d मेथड से। तो यहाँ पे क्या है e की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 2, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -6 और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले d निकालना है। तो d इक्वल टू फॉर्मूला होता है b² माइनस में 4ac। तो b की वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर माइनस में 4 8 2 है और c क्या है यहाँ पे 3। -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 है ना, 12 आ गया। अब यहाँ d 0 से ग्रेटर है मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब x की वैल्यू दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन जो करवाया था इससे पहले ही जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे d इक्वल टू 0 आया था तो वहां पे x की वैल्यू दोनों सेम आया था, है ना। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि d यहाँ 0 से ग्रेटर है। ठीक, तो यहाँ पे अब फॉर्मूले में पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2 into a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो x इक्वल टू अब माइनस है फॉर्मूले में पहले से, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -6 प्लस माइनस में रूट d यहाँ पे क्या है 12 अपॉन में 2 into a क्या है यहाँ पे 2। ठीक, अब यहाँ पे दोबारा सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा और प्लस माइनस में अब यहाँ पे √12 की वैल्यू क्या होगी। अब जिसको स्क्वायर रूट में दिक्कत है ना, ये भी मैंने अपलोड किया है कि किसी भी मतलब स्क्वायर रूट निकालने का पीएफएम मेथड द्वारा कैसे निकालते हैं। तो आप वहां पे जिस भी बच्चों को दिक्कत है मैं उसके लिए बता रहा हूँ, तो आप वहां जाके सीख सकते हैं। ये भी आप मैंने इस पे भी वीडियो अलग से सेपरेटली बनाया तो आप देख सकते हैं उसको वहां पे। बाकी मैं इस क्वेश्चन में मैं यूज करके बता देता हूँ यहाँ √12 की वैल्यू क्या है। जैसे कि यहाँ पे √12 की जो वैल्यू है तो 12 2 6 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे पेयर बन जाता है तो बाहर निकालते हैं, इसका पेयर नहीं बना रूट के अंदर तो 2√3 हो गया। तो √12 की वैल्यू हो गया 2√3। तो यहाँ पे 2√3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल टू 6 प्लस एक बार 2√3 प्लस का लेना है और एक बार 2√3 माइनस का लेना है। तो यहाँ पे 2√3 अपॉन में 4 हो जाएगा और एक बार x इक्वल टू 6 माइनस 2√3 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू अब 6 और 2, ये जो यहाँ पे 6 और 2 किसके टेबल में आता है
तो 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब 2 के टेबल 6 3 बार में आएगा, प्लस में 2 यहाँ से छीन लिया तो यहाँ पे मतलब कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे √3 बचेगा। अपॉन में क्या है यहाँ पे 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस √3 अपॉन में 2। तो ये आपका एक जीरो आ गया 3 प्लस √3 अपॉन 2, और ये क्या आपका एक रियल रूट्स है। चलो दूसरे रूट्स निकालते हैं। यहाँ पे सेम यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है 6 और 2 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 3 जा 6 माइनस में √3 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो दूसरा जीरोस क्या है 3 माइनस √3 अपॉन में 2। मैंने बोला 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, तो ये आपका दोनों जीरोस यहाँ पे आपका आ चुका है। तो उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा ये काफी तीनों क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिया है, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड है, डी मेथड से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी यहीं पे मैंने करवाना सोचा, और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के एग्जाम से भी। क्लास 10 के जो बोर्ड है उसमें 100% ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। डी मेथड पे ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने, क्योंकि डी मेथड में टॉपिक लिया आज, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको साथ ही साथ बता दिया जाए, काफी इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा और इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट एक बार इसको मेथड जानना है, और बहुत इजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात करें फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसमें, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, दोनों के मतलब जो रूट्स है ना यहाँ पे दे हैव टू इक्वल रूट्स जो बोला गया है, मतलब x की वैल्यू मतलब d जो होगा 0 के इक्वल है, ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है, क्योंकि d इक्वल टू 0 होगा तभी तो इक्वल रियल रूट्स होंगे, है ना। और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि दोनों वास्तविक मूल समान है, मतलब बराबर है, तो अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि d इक्वल टू 0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है ये चीज, इतना तो कंफर्म होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है पहला 2x² प्लस में kx प्लस 3 इक्वल टू 0, आपको यहाँ k की वैल्यू फाइंड करना है कि यहाँ k की जगह कौन सा नंबर है, मिसिंग हो गया, तो आप फाइंड कर सकते हो। और क्वेश्चन में दिया है 2 इक्वल रूट्स, मतलब दोनों वास्तविक मूल समान है, क्वेश्चन में गिवन, तो आपको एकदम से लिख देना d इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख देना गिवन। अच्छा, d का फार्मूला मैंने बताया था b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे a क्या है 2, b क्या है यहाँ पे k, और c यहाँ पे 3, बस पुट करना है। b यहाँ पे k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्योंकि b का स्क्वायर है तो k, b की जगह k डाल देंगे, k स्क्वायर। 4a, a क्या है यहाँ पे 2, और c यहाँ पे क्या है 3 इक्वल टू 0, k स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर इक्वल टू ये -24 इधर आके +24 हो जाएगा, k स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, और 24 किसका स्क्वायर रूट होता है, 24 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सॉरी 24 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सेम यहाँ पे आप फाइंड कर लो 24, तो यहाँ पे 12 टाइम्स में 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, पेयर बना बाहर, इस दोनों का पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर बनना है बाहर लिखोगे, और जिसका पेयर नहीं बना उसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट रूट के अंदर लिख दो। तो यहाँ पे क्या आ गया 2√6, तो प्लस माइनस 2√6, जब भी रूट से वैल्यू निकलता है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसलिए की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस में 2√6, तो ये कितना इजी था क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा kx², क्योंकि b से में तो पावर जुड़ जाएगा। अब ये kx 2 से भी मल्टीप्लाई हो तो माइनस में 2kx हो जाएगा, और प्लस में 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0। चलो a यहाँ पे क्या है k है, b क्या है यहाँ पे -2k है, और c यहाँ पे क्या है 6। अब यहाँ पे भी d इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों क्वेश्चन के लिए बोला गया है इक्वल रियल रूट्स, दोनों वास्तविक मूल समान है, तो d हमारा फार्मूला होता है b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0, तो b की जगह हम क्या डालेंगे माइनस में 2k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4a, a क्या है k, और c यहाँ पे क्या है 6 इक्वल टू 0। अब जब भी ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है पावर 2 मतलब स्क्वायर 100% गारंटी है, सोचना भी नहीं, प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो ये 4k स्क्वायर हो गया, माइनस में 6 4 जा 24, k इक्वल टू 0, तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 24k हो जाएगा, और k मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में इक्वल टू 24, और 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब k स्क्वायर को k से डिवाइड देंगे तो k आएगा 4 6 जा 24, तो k की वैल्यू 6। तो उम्मीद है काफी अच्छे से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना मतलब डी मेथड से अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।